बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माह जिलहज का बाबरकत महीना आप सबको मुबारक हो। बहुत ही शान और अजमत वाला महीना है, रहमतों और बरकतों से भरा हुआ ये महीना है। इस महीने का बहुत ही खास वजीफा आज आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, जो आपके लिए रिस्क के बंद दरवाजे खोल देगा। रिस्क रोजगार के मसाइल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे, जिंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा, हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाएगी। ये मुबारक महीना है, इसमें हज का फरीज़ अदा किया जाता है और इसी महीने की पहली 10 रातों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है। अहादीस मुबारका में इन 10 दिनों की इबादत की बड़ी फजीलत है, इसलिए आपने इन दिनों में खूब अल्लाह की इबादत करनी है। रही बात वजीफे की, तो मैं आपको इस वजीफे के हवाले से अपने एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिसने इस वजीफे के फवाइद के बारे में बताया है, और फिर वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, आज का ये वजीफा ऐसा है कि इसको आप इंशाअल्लाह हर साल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको इस वजीफे का तरीका तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे भाई का मैसेज समाअत फरमा लीजिए। ये भाई यूं लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को और आपका दर्स सुनने वाले सारे इस्लामिक टीचर के भाइयों बहनों को अल्लाह पाक सलामत रखे और उनके दुख दर्द अल्लाह पाक दूर फरमाए। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। हम सब फैमिली आपका दर्स बहुत ही शौक से सुनते हैं। इस्लामिक टीचर, आज मैं आपको अपनी कारगुजारी सुनाना चाहता हूं, जो कि माह जिलहज के हवाले से है, खासकर इस माह के पहले 10 दिनों के हवाले से। इस्लामिक टीचर, मैं हर साल इस माह में एक अमल चलते फिरते करता हूं, फिर मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर रिस्क की बारिश फरमा देते हैं। वो अमल माह जिलहज के पहले 10 दिन में या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु को चलते फिरते पढ़ने का अमल है। इसमें कोई पाबंदी नहीं, आपको जितना भी वक्त मिले आप चलते फिरते इस अमल को पढ़ लें। इसके बहुत ही ज्यादा फवायद हैं जो मुझे अपनी जिंदगी में मिले। इस्लामिक टीचर, आज मैं आपको इसी अमल के हवाले से अपनी और अपनी कुछ दोस्तों की कारगुजारियां सुनाना चाहता हूं। मुझ पर किसी ने सख्त जादू करवाया था, जिसकी वजह से मेरे मुआशी हालात, घरेलू हालात दिन ब दिन अबतर होते गए। मुख्तलिफ आमिलों से इलाज वगैरह भी करवाए, मगर कोई फर्क ना पड़ा। मैंने माह जिलहज के 10 दिनों में चलते फिरते ये अमल शुरू किया। कुछ अरसे बाद मेरे घर के एक सुराख से सफ़ेद लट्ठे का कपड़ा, मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मोटे मोटे लोहे के कील, मेरे धागों में लिपटे हुए बाल, मेरी वालदा के बाल, मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी टूटी हुई ऐनक का शीशा, मेरे बटन, टूटी घड़ी, गंद बला, गंदे कागज़ वहाँ से मेरे इस अमल के सदक़े निकल गए। इस अमल के बाद मुझ पर ऐसे रिस्क की बरसात हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे अल्लाह ने नए मकान से नवाजा, अल्लाह ने गाड़ी से नवाजा। हर साल मैं इस अमल को करता हूँ तो अल्लाह पाक की रहमत मुझ पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। इस्लामिक टीचर, मैंने अपने दोस्त को भी यह अमल बताया, उन्होंने भी इस अमल को किया। इस्लामिक टीचर, मेरे दोस्त ने MA इंग्लिश किया हुआ था, काफ़ी अरसे से बेरोजगार थे, उनके 7-8 बहन भाई थे और वो घर में सबसे बड़े थे। बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी और उस पर सितम यह कि इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद रोजगार न था। जहां भी जाते बात इंटरव्यू से आगे न बढ़ती। जब उनको मैंने जिलहज के माह में इस अमल को करने का कहा तो उन्होंने चलते फिरते कामिल तवज्जो और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 2 या 3 दिन के बाद इत्तला आई कि उनको एक मशहूर न्यूज चैनल में नौकरी मिल गई है और इब्तिदाई तनख्वाह 30,000 रुपए है। इस्लामिक टीचर, मेरा छोटा भाई स्कूल टीचर है और शाम के वक्त वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। उसको रिस्क के मामले में कुछ परेशानी थी। मैंने 2 साल कबल उसको भी ये अमल बताया। इस्लामिक टीचर, वो शाम को घरों पर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। एक मरतबा यूं हुआ कि उसको एक ट्यूशन मिली, लेकिन एक मसला दरपेश हुआ कि उससे इशा की नमाज कज़ा हो जाती थी। उसने मुझसे कहा, भाई ये मसला हो रहा है। मैंने कहा, भाई इस ट्यूशन को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, नमाज कज़ा मत करो। तो माह जिलहज में ये अमल शुरू करो। रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में है, वो तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां तुम्हारे जहन और गुमान में भी ना होगा।
उसने ऐसा ही किया और ट्यूशन छोड़ दी और ये अमल शुरू किया। चंद दिनों बाद अल्लाह पाक ने करम किया और उसको इससे भी अच्छी ट्यूशन मिल गई और उसकी आमदनी भी तकरीबन दुगना थी। इस्लामिक टीचर इसके बाद मेरे भाई को इतनी ट्यूशन्स मिली कि वो दोपहर को 2 बजे घर से रवाना होता और रात को 10 साढ़े 10 बजे घर लौटता था और इसी दौरान मुसलसल ट्यूशन पढ़ाता था। सिर्फ नमाजों का वक्फा होता था। इतना मसरूफ होने के बावजूद उसको 5 मजीद ट्यूशन की पेशकश हुई जो कि उसने वक्त ना होने के बाइस मना कर दी। मुसलमान के नज़दीक तवक्कल का लुब-ए-लुबाब ये निकला कि दिल का सुकून और इत्मीनान के साथ काम में लगा रहे और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे और यकीन कामिल रखे कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अल्लाह ताला का वादा है कि वो अच्छा अमल करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं फरमाता। लिहाजा मुसलमान अपने रिस्क के मामले में मुतमईन होकर जिंदगी गुजारता है। इसलिए रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में है, जो वादा खिलाफी नहीं करता और अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। उसने ज़मीन को गहवारा और फर्श बनाया है, उसको फैलाया है, इसमें बरकत रखी और इसी में उसकी ज़रूरियात मुक़द्दर फरमा रखी हैं। उसके ज़राए मुआश भी इसी में रखे हैं और बंदों से रोज़ी पूरी करने का वादा फरमाया है, उसकी जिम्मेदारी ली है, बार बार उसका यकीन दिलाया है, ताकीद फरमाई है और उसकी कसम खाई, फरमाया और ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिस्क खुदा के ज़िम्मे है। इस्लामिक टीचर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त रोज़ी के मामले में परेशान है, वो ज़िलहज के इस मुबारक महीने में चलते फिरते ये अमल करे और फिर देखे कि अल्लाह पाक रिस्क के दरवाजे उस पर कैसे खोलता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस माह में ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि माह ज़िलहज के इस अमल की कैसी ताकत है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों का वजीफ़ा है। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे मेरे नामों के वसीले से यानी मेरे सिफाती नामों के तवस्सुत से मांगो। और आपने मुलाजा फरमाया कि जब कोई यकीन कामिल के साथ अल्लाह से मांगता है तो फिर अल्लाह की रहमत और करम के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। और ये महीना और इसके इब्तिदाई 10 दिन तो हैं ही ऐसी बरकत वाले कि इनमें जो भी अल्लाह से जो कुछ मांगता है उसको मिल जाता है और अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं फरमाता। बस कमी है तो हमारे मांगने में है, अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं। वजीफे का तरीका गौर से और तवज्जो से सुन लीजिए। आपने या रज़ाकू अल्लाहुस समद या रज़ाकू की एक तस्बीह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़नी है। आज से ही इस तस्बीह को शुरू करें और फजर की नमाज के बाद इन कलिमात का जितना विर्द आप चलते फिरते कर सकते हैं करें। इस वजीफे और इन कलिमात की कसरत से आपको क्या हासिल हो सकता है वो आपने हमारे भाई के मैसेज में मुलाहिजा फरमा ही लिया। पूरे यकीन के साथ खुद भी इस अमल को ज़रूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।